अस्सलाम वालेकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ था, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, वाटर एंड आयन अपटेक, जिसका फ़र्स्ट हाफ़ कल हमने डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम उसका सेकंड हाफ़ डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हाफ़ को डिस्कस करने से पहले कल के टॉपिक को आज हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट रह गया हो तो उसका क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये रूट का क्रॉस सेक्शन एरिया है। रूट का ये क्रॉस सेक्शन है, यानी कि रूट की माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब किसी चीज़ को ड्रोन कैमरा के नीचे देखते हैं तो वो आपको ऐसी ही नज़र आती है, यानी कि गोल शेप में। तो ये रूट की माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू रूट के अंदर एक रॉड नुमा शेप में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रूट के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर ये दरमियान में जो ब्लू और ब्लैक टिश्यू आपको नज़र आ रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं। और इसके बाद इन जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के इर्द गिर्द एक ये जो ग्रीन बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये सेल जो नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। ये सेल्स की एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। और इस ग्रीन लेयर के इर्द गिर्द ये जो रेड कलर की लेयर नज़र आ रही है, ये ग्रीन के इर्द गिर्द रेड कलर की ये जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस के इर्द गिर्द हमें एक खुला ब्रॉड जोन नज़र आता है, यानी कि एक खुला इलाका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि कॉर्टेक्स जो है वो खुला इलाका है, जिसके अंदर जो है वो ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। और इसी के लास्ट पर जो है वो हमें एक सेल्स की लेयर नज़र आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस बोलते हैं उसको। ये लास्ट वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर हमें जो है वो डिफरेंट जगह पर जो है ये रूट हेयर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इन रूट हेयर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन रूट हेयर्स को डिस्कस करने से पहले एक और डायग्राम को समझना ज़रूरी है, जो कि आपकी बुक के अंदर भी दी गई है। और इस डायग्राम की मदद से आप लोग इस डायग्राम को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो डायग्राम है, अगर आप इसको दरमियान से कट करके देखते हैं तो आपको ये वाली डायग्राम जो है वो नज़र आएगी। मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये देखिएगा, अगर जब आप इसको दरमियान से कट करेंगे तो आपको दरमियान में जाइलम टिश्यू नज़र आएंगे, जाइलम या फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले जाइलम सेल्स नज़र आ रहे हैं, या जाइलम टिश्यू या जाइलम सेल, एक ही बात है। तो ये जो हैं, इसको कट करने से आपको ये वाले सेल जो हैं वो दरमियान में नज़र आ रहे हैं। और उसके इर्द गिर्द जिस तरह यहाँ पर एंडोडर्मिस है, बाकी जो सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको पेरिसाइकल, तो इस तरह यहाँ पर भी पेरिसाइकल, उसके बाद एंडोडर्मिस आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स का एक छोटा सा इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये सारे कॉर्टेक्स हैं। और एंड पर जो है वो एंडोडर्मिस हैं, और उसके ऊपर जो है वो रूट हेयर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वाली जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दी गई है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इस डायग्राम की मदद से इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। तो बाकी हमारे जो लास्ट भी हेडिंग रह गई थी आपकी बुक का 3rd पैराग्राफ, रूट हेयर्स, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस करना है। रूट हेयर्स जो हैं, ये पौधे की जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर ये जो बाल नुमा सख्तें होती हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, और इनको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रूट हेयर्स होते हैं ये पानी को जज़ब करने के लिए हमें लार्ज सतही रकबा फ्राहम करते हैं, रूट हेयर्स के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये ग्रो कहाँ पर करते हैं। रूट हेयर्स ग्रो करते हैं ज़मीन के पार्टिकल्स के अंदर, उनकी जो खाली जगह होती हैं उनके अंदर। और फिर इनका पानी को ये डायरेक्ट छू रहे होते हैं, इनका पानी के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो साल्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और साल्ट की जब ये कंसनट्रेशन जो है वो रूट हेयर्स के अंदर ज़्यादा होगी और सॉइल के
जो पानी है उसके अंदर ये कम होती है सॉल्ट की कंसनट्रेशन, लेकिन पानी जो है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा और रूट के अंदर कम होता है। लेकिन साल्ट जो है वो उसके रिवर्स है, ज़मीन के अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं और साल्ट कम होते हैं और रूट हेयर्स के अंदर जो साल्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। चैप्टर 4 के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ओस्मोसिस की मदद से जो पानी और साल्ट होते हैं ये रूट हेयर्स के अंदर आते हैं। तो जब साल्ट जो हैं ये रूट हेयर्स के अंदर, साल्ट और पानी जाए जब ये रूट हेयर्स के अंदर आ जाएंगे, फिर क्या होगा कि पानी और जो साल्ट होते हैं ये सेल्स के थ्रू या सेल्स के अंदर जो खाली जगह होती हैं यानी कि इंटर सेलुलर स्पेसिस, उनकी मदद से ये जाइलम टिश्यू तक पानी और साल्ट को पहुंचा देते हैं। जब यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि चाइनल और ये प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर एक जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ जिस चीज़ से कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं चैनल्स। एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा है, सेल वाल के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं प्लांट की सेल वाल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और जब ये प्लाज्मोडेस्माटा या चैनल की मदद से, सेल्स की मदद से जो वाटर और साल्ट होता है जब जाइलम टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है, तो ये जो जाइलम टिश्यू हैं ये इन पानी और साल्ट को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको आज कवर किया। ख़त्म करने से पहले इस रूट हेयर्स को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स जो हैं हम उनको देखते हैं। रूट हेयर्स हमें लार्ज सतही रकबा फराहम करते हैं। इनका पानी के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। ये ज़मीन के पार्टिकल्स के अंदर खाली जगहों में ये ग्रो करते हैं। और साइटोप्लाज्म के जो रूट हेयर्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर इनकी जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो ओस्मोसिस के थ्रू वो ज़मीन से रूट हेयर्स के अंदर मूव करते हैं। और जब पानी और साल्ट रूट हेयर्स के अंदर मूव कर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये सेल्स और सेल के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनकी वजह से ये जाइलम टिश्यू तक पहुँचते हैं। और जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो एट दी एंड इनको पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक, लीव्स तक या दूसरे हिस्सों तक पानी और साल्ट को पहुंचा देते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।